नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण इंटरनेशनल और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन और उसके मुख्यालय के बारे में, क्योंकि कौन से मुख्यालय कहाँ पे हैं, उसके अध्यक्ष कौन हैं, उसका स्थापना कब हुआ था, और बहुत से देखेंगे अध्यक्ष के साथ साथ उसके महासचिव कौन से हैं और उसके सदस्य देश कौन से, सभी के सभी इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हम कोई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों आपको ये वीडियो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, चाहे यूपी पुलिस आने वाला है, सारा का सारा एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और मैं आपको इन सब का डिटेल भी बताते चलूँगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो जब सबसे पहला क्वेश्चन है, देखते हैं नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन आपको पास दिया रहेगा, उसको आपको बताना है कि नाटो का जो मुख्यालय है नैरोबी में है, ब्रुसेल्स में है, पेरिस में है या सिंगापुर में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रुसेल्स। जो नाटो का मुख्यालय है उस ब्रुसेल्स में स्थित है। तो सबसे पहले नाटो के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो यह उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन, यानी नाटो जो फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नाटो एक सैन्य गठबंधन है। इसका हिंदी में देखें तो उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन है। इसके मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम है, बताया मैंने आपको। नाटो के सैन्य समिति के जो अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पिच हैं। सदस्य देश की बात करें तो 30 हैं। स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुआ था। इसके जो महासचिव इस समय के हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्तों फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन आपके पास है, देखते हैं। दुबई है, बेल्जियम है, सिंगापुर है, ज्यूरिख है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ज्यूरिख, जो कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है तो ज्यूरिख में है। इसका डिटेल देख लेते हैं। तो फीफा जो है दोस्तों उसको हम बोलते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। यह फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का फ्रांसीसी नाम है, जिसे आमतौर पर फीफा, शॉर्ट में फीफा के नाम से जाना जाता है। यह फुटबॉल का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। तो फीफा जिसे मैंने बताया कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। स्थापना दोस्तों 1 मई 1950 को हुआ था। इसके मुख्यालय की बात करें तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। अध्यक्ष जो इसमें के हैं जियानी इन्फेंटिनो। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला है जो दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारा का सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पेरिस। पेरिस में इंटरपोल का मुख्यालय है। तो इंटरपोल के बारे में देख लेते हैं। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय आपको बताया लियोस फ्रांस में स्थित है। इंटरपोल जिसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, यानी द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल के गठन की बात करें तो 7 सितंबर 1923 में किया गया था। इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि दुनिया की पुलिस को इतना सक्षम बनाना कि पूरी दुनिया रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान बन सके। स्थापना का जो सबसे पहले विचार आया था 1914 में आया था। मोनाको में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस कांग्रेस हुआ था। वर्तमान में इसके 190 देश इंटरपोल के सदस्य हैं। इंटरपोल का पहला मुख्यालय वर्ष 1923 में वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में बनाया गया था, और बाद में इसे वर्ष 1989 में लियोन, जो कि फ्रांस में स्थानांतरण कर दिया गया था। भारत वर्ष 1938 को इंटरपोल का सदस्य बना था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ICAR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका चार ऑप्शन आपके पास मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, पुणे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो ICAR का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो देखते हैं ICAR क्या है। तो इसको अगर हिंदी में बोले तो भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसके रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत और 16 जुलाई 1923 को स्थापित इस सोसाइटी का पहले नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। इसका मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यान बोर्ड अथवा नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन
स्क्रीडेशन बोर्ड यानी NEAEB भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत शिक्षाओं का मूल्यांकन करने वाली इकाई है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय है दोस्तों, जो कि नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ICC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी को आना चाहिए। ICC का जो मुख्यालय कहाँ पे है, इसमें ICC से संबंधित बहुत से प्रोग्राम हो रहे हैं। तो इसका मुख्यालय है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दुबई में है। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का फुल फॉर्म है। विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिता की नियंत्रण तथा नियामक संस्था है। स्थापना की बात करें तो 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया और 1989 में इसका वर्तमान नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद किया गया है। यह विश्व कप, महिला क्रिकेट विश्व कप, ICC विश्व T20, ICC महिला T20 विश्व कप, ICC टेस्ट चैंपियनशिप, ICC T20 विश्व कप क्वालिफायर, अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जैसे विश्व चैंपियन कार्यक्रमों का आयोजन करता है। ICC के वर्तमान में 104 सदस्य राष्ट्र हैं, 12 पूर्ण सदस्य और 92 एसोसिएट सदस्य हैं। मुख्यालय जो कि बताया दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है दोस्तों। इसके जो CEO हैं इसमें मनु साहनी हैं, अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र में सेबी का मुख्यालय स्थित है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, हिंदी में इसको कहते हैं सेबी फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधान के तहत 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है। सेबी के अस्तित्व में आने से पहले पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रण नियामक प्राधिकरण था। इसे पूंजी मुद्दे अधिनियम 1947 से अधिकार प्राप्त थे। अप्रैल 1988 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत सेबी का गठन भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में किया गया था। सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से यह एक स्वायत्त निकाय बना तथा इसे वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में तथा क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, NSC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन आसपास है, नई दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है, बेंगलुरु है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई में NSC का मुख्यालय है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। NSC जिसे हम नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन कहते हैं यानी राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत अनुसूची बी की एक प्रथम श्रेणी मिनी रत्न कंपनी है। NSC की स्थापना 1963 में बीज भवन नई दिल्ली में की गई। वर्तमान में यह अपने पंजीकृत बीज उत्पादकों के माध्यम से लगभग 600 किस्मों के बीजों का उत्पादन कर रही है। देश भर में इसके लगभग 12,500 पंजीकृत बीज उत्पादक हैं, जो विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में बीज उत्पादन का कार्य करता है। NSC ने नई दिल्ली, सिकंदराबाद, भोपाल, कोलकाता और पुणे में 5 गुण नियंत्रक प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं, जो कि बीज की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बीज के परीक्षण का कार्य करती हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूँ, आप वहाँ पे भी मेरे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे 27 अक्टूबर दोस्तों आइकॉनिक बैच आ रहा है RRB NTPC CBD2 और ग्रुप डी परीक्षा के लिए जो आगामी है। मेरे साथ बाकी सारे टॉप एजुकेटर हैं जो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन देने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों एक है एकलव्य बैच, ये भी RRB NTPC एंड ग्रुप डी के लिए आ रहा है स्पेशली, जिसमें टॉप एजुकेटर आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। थ्योरी पे आपको जो नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, जो सेशन है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को 27 अक्टूबर से ज्वाइन कर सकते हैं जो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। एंड एक नया फीचर दोस्तों आया है रेज हैंड का। आप रेज हैंड करके अपने प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली क्लास के दौरान ही एजुकेटर से पूछ सकते हैं। इट्स बेटर देन ऑफलाइन, आप जैसे ऑफलाइन में पूछ सकते हैं उससे बेटर है ये, तो बहुत अच्छा फीचर ऐड किया गया। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दोस्तों आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, कोड इस्तेमाल करके OJ10। इस कोड को आप पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी किसी भी कैटेगरी में इस्तेमाल करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है जो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो यूनेस्को का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पेरिस। यूनेस्को का जो मुख्यालय है पेरिस में है। चलिए यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। तो यूनेस्को
ये एक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का लघु रूप है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संगठन संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति मिले। मुख्यालय आपको बताया मैंने पेरिस, फ्रांस में है। अध्यक्ष जो इसके हैं आंद्रे अजोले। अगला देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, CBFC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है, गुड़गांव है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई में CBFC का मुख्यालय है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। CBFC यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या भारतीय सेंसर बोर्ड भी कहते हैं। भारत में फिल्मों, टीवी धारावाहिकों, टीवी विज्ञापनों और विभिन्न दृश्य सामग्री की समीक्षा करने संबंधी नियामक निकाय है। यह भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है। इसे उपरोक्त वर्णित सभी को विभिन्न श्रेणी अधिकार पढ़ने का स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत की गई थी। पूर्व में सेंसर बोर्ड के नाम से प्रसिद्ध यह संगठन भारत में प्रदर्शित होने वाली विभिन्न श्रेणी की फिल्मों के लिए प्रमाण पत्र जारी करता है। इस बोर्ड में अध्यक्ष के अतिरिक्त 25 अन्य गैर सरकारी सदस्य होते हैं। बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है। इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय जो कि बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, कटक, गुवाहाटी, हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली और तिरुवनंतपुरम में हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ILO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है ILO जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी जिनेवा में। चलिए ILO के बारे में देखते हैं। तो ILO जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी ILO का गठन किया गया है। पूरे 193 UN सदस्य राज्य के इसमें लगभग 187 सदस्य हैं। वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई है। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर हम महानिदेशक की बात करें तो गाय राइडर हैं। स्थापना 1919 को इसका हुआ था। मुख्यालय जिनेवा में है। सदस्यों की संख्या 187 है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी दोस्तों। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेंगलुरु में है। चलिए देख लेते हैं। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों एग्जाम में शॉर्ट में आपको क्वेश्चन पूछता है, उसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो इसरो का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत हैं। संस्थान का जो मुख्य कार्य है भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध कराना। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, प्रमोचन यानों, परिगामी रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 में की गई थी। तब इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति था। भारत का पहला उपग्रह की बात करें दोस्तों तो आर्यभट्ट है। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसने 5 दिन बाद काम करना बंद किया था, लेकिन यह अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूयॉर्क में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, इसका फुल फॉर्म है, की स्थापना आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसकी स्थापना
संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया। उस समय इसका नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन फंड की जगह यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड कर दिया गया। इसके मुख्यालय न्यूयॉर्क में राम भगत द्वारा निर्मित में है। यूनिसेफ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1989 में संगठन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इसके 120 से अधिक शहरों में कार्यालय हैं और 190 से अधिक स्थानों पर इसके कर्मचारी कार्यरत हैं। फुल फॉर्म बात करें तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। मुख्यालय जो कि न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसके जो अभी के अध्यक्ष हैं हेनरिटा फोर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 4 आसनों के पास है, संघाई है, ज्यूरिख है, जकार्ता है, जिनेवा है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता में स्थित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ देख लेते हैं आसियान के बारे में। तो आसियान के जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहते हैं। इसके फुल फॉर्म बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति की स्थिरता कायम करने के लिए भी कार्य करते हैं। हिंदी में आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। स्थापना दोस्तों 8 अगस्त 1967 को हुआ था। मुख्यालय मैंने आपको बताया जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है। इसके जो अध्यक्ष हैं ली सीन लुंग हैं, महासचिव हैं लिम जैक होई। इसके सदस्य जो 10 देश हैं वो है कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। मोटो इसका जो है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दुबई है, अबू धाबी है, वियना है, इराक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वियना में है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। ओपेक जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम उत्पादक 13 देशों 2018 में कतर के बाहर हो जाने के बाद का संगठन है। पहले 14 था, अब 13 हो गया है। ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में इराक में आयोजित बगदाद सम्मेलन के दौरान की गई थी। इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इस संगठन के 5 संस्थापक सदस्य हैं। महासचिव की बात करें तो मोहम्मद बर्किनाडो हैं। स्थापना मैंने बताया सितंबर 1960 को हुआ था। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। सदस्यों की संख्या की बात करें तो 13 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा यानी IAEA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बर्लिन है, जिनेवा है, वाशिंगटन है, वियना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वियना में। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक स्वायत्त विश्व संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार रोकने में प्रयासरत रहती है। इस संस्था का गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। संस्था ने 1986 में रूस के चेरनोबिल में हुई नाभिकीय दुर्घटना के बाद अपने नाभिकीय सुरक्षा कार्यक्रम को विस्तार दिया। अलबारदेई को संयुक्त रूप से 2005 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके सबसे पहले महासचिव W. स्टर्लिंग कोल थे। IAEA बोर्ड के 35 सदस्य देशों में से 26 नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह सदस्य देश हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ITU का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा है, पेरिस है, ब्रुसेल्स है, न्यूयॉर्क है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जिनेवा में ITU का मुख्यालय है। इसके डिटेल देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह अंतर्राष्ट्रीय रेडियो और दूरसंचार को नियमित और मानवीकृत करने हेतु स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना पेरिस में 17 मई सन 1865 में संघ रूप में हुई थी। इसके मुख्य कार्यों में आते हैं रेडियो वर्णक्रम का मानकीकरण, रेडियो वर्णक्रम का नियतन,
विभिन्न देशों के बीच अंतर संबंध प्रबंधन जिससे अंतर्राष्ट्रीय फ़ोन कॉलों की अनुमति दी जा सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देख लेते हैं, रोम, न्यूयॉर्क, नैरोबी, पेरिस। बताना है कि यूनेप का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नैरोबी में है। इसके बारे में देख लेते हैं, तो यूनेप जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में है जो कि केन्या देश में स्थित है। इसके साथ इसके 6 अन्य देशों में भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा के भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में 2022 तक के लिए चुना गया है। स्थापना मैंने आपको बताया 5 जून 1972। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। इसके जो कार्यकारी निर्देशक हैं इंगर एंडरसन, जो इसके संस्थापक हैं मॉरिस स्ट्रॉग हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कैनबरा है, संघाई है, ज्यूरिख है, जिनेवा है। इसके राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संघाई में एनडीबी का मुख्यालय स्थित है। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी फुल फॉर्म जो इसका हो जाएगा एनडीबी का न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा स्थापित किए गए एक नए विकास बैंक का आधिकारिक नाम है। 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन में 100 अरब डॉलर की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ नए विकास बैंक की स्थापना का निर्णय किया गया था। इस बैंक और फंड को पश्चिमी देशों के वर्चुअल वाले विश्व बैंक और IMF जैसे संस्थाओं के टक्कर में खड़ा किया जा रहा है। बैंक का मुख्यालय की बात करें तो संघाई में है दोस्तों, जो कि चीन में है। और विश्व बैंक के विपरीत जिसमें पूंजी शेयर के आधार पर वोट प्रदान करता है, विश्व बैंक में प्रत्येक भागीदार देश को एक वोट आवंटित किया जाएगा और भागीदार देशों में से किसी के पास वीटो का अधिकार नहीं होगा। बैंक की स्थापना का विचार दिल्ली में आयोजित 2012 में चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एक नए विकास बैंक का गठन शिखर सम्मेलन के लिए मुख्य एजेंडा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस है, जिनेवा है, न्यूयॉर्क है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। इसके बारे में देख लेते हैं, तो जो WHO है विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित करने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है। स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य है संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना। मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्हानोम घेब्रेयेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक निर्वाचित हुए हैं। वो डॉक्टर मार्गरेट चैन का स्थान लेंगे, जो कि काम 5-5 साल के 2 कार्यालय यानी 10 वर्षों तक काम करने के बाद इस पर से रिटायर हो रहे हैं। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है और उसका भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, NCERT का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली है, मुंबई है, चंडीगढ़ है, जयपुर है। राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नई दिल्ली। जो NCERT का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। NCERT के बारे में देख लेते हैं, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जो कि भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है जो विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह परिषद भारत में स्कूली शिक्षा संबंधी सभी नीतियों पर कार्य करती है। इसका जो मुख्य कार्य है शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देने और नीति निर्धारण में मदद करने का है। NCERT के वर्तमान निदेशक शिक्षाविद प्रोफेसर सेनापति हैं। वे सितंबर 2015 से इस पद पर कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसके जो 4 ऑप्शन है आपके पास जिनेवा है, बर्लिन है, मनीला है, संघाई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी
बर्लिन में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है जो भ्रष्टाचार के निवारण आदि पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। यह संस्था हर वर्ष एक रिपोर्ट निकालती है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति का मूल्यांकन होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। WIPO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सिंगापुर है, न्यूयॉर्क है, जिनेवा है, वियना है। आपको बताना है कि WPO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में। इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल इसका। तो WPO का जो पहले फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। गठन की बात करें तो 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसके तहत वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां आती हैं। WIPO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 151 देश इसके सदस्य हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के 188 सदस्य देशों के अलावा कुक द्वीप समूह, होली सी और न्यूए शामिल हैं। भारत 1975 में WIPO का सदस्य बना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ICJ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देख लेते हैं। दुबई है, लंदन है, वाशिंगटन DC है, द हेग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर D, यानी ICJ का मुख्यालय द हेग में स्थित है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और इस संघ के 5 मुख्य अंगों में से एक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई थी। इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 को हुआ था। इस न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय का अस्थायी न्यायालय का स्थान ले लिया है। न्यायालय हेग में स्थित है और इसका अधिवेशन छुट्टियों को छोड़ सदा चालू रहता है। न्यायालय के प्रशासक व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी काठमांडू। इसके बारे में देख लेते हैं। सार्क, जिसे हम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेस, एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब है। देखा जाए तो किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली है। स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इनका 8वां सदस्य बना था। 1970 के दशक में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दक्षिण एशियाई देशों के एक व्यापार गुट के सृजन का प्रस्ताव किया था। मई 1980 में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार फिर रखा गया था। अप्रैल 1981 में 7 देश के विदेश सचिव कोलंबो में पहली बार मिले। इन समिति ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए 5 व्यापक क्षेत्रों की पहचान की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो इन 4 देशों में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी जिनेवा में है। इसकी राइट देख लेते हैं डिटेल। तो रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेट ने जिनेवा में की। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। इसका जो मुख्य उद्देश्य दोस्तों युद्ध या विपद के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना है। प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है, जो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट का जन्मदिन है। जहां तक रेड क्रॉस संस्था के उद्देश्य व उसके कार्य की बात की जाए तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद और चिकित्सा करना है। यह संस्था शांति और युद्ध के समय दुनिया भर के विभिन्न देशों की सरकार के बीच समन्वय का कार्य करती है और महामारी, बीमारी जैसी प्राकृतिक आपदा में पीड़ितों की सहायता करती है। इसका जो मुख्य कार्य है मानव सेवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
WMO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस है, जिनेवा है, न्यूयॉर्क है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जिनेवा में WMO का मुख्यालय है। देख लेते हैं WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भूभौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। हर वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। WMO की उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से हुई जो एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1873 में मौसम डेटा और अनुसंधान के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। WMO 193 देशों और क्षेत्रों से बना है और अपने सदस्यों से संबंधित मौसम विज्ञान और जल विज्ञान संस्थानों के बीच डेटा, सूचना और अनुसंधान के मुक्त और अप्रतिबंधित आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। WMO विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस द्वारा शासित है। वर्तमान में जर्मनी के गेरहार्ड एड्रियन इसके महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। DRDO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी को आना चाहिए। DRDO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में है। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक इकाई के रूप में काम करता है। इस संस्थान की स्थापना 1957 में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। वर्तमान में संस्थान की अपनी 51 प्रयोगशालाएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान में कार्यरत हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के निकट ही सेना भवन के सामने DRDO भवन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। जिनेवा है, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, नई दिल्ली है। इसके राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जिनेवा में स्थित है। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गैट के स्थान पर लाने के लिए की गई है। इसके WTO के सचिव और महासचिव जिनेवा में निवास करते हैं। सचिवालय जिसमें अब केवल 5 से 51 लोग काम करते हैं और संगठन के सभी पहलुओं के संचालन का प्रशासनिक कार्य संभालते हैं। WTO एक सदस्य बताएं तो 164 हैं। वर्तमान में विश्व के लगभग 30 अन्य देश WTO के सदस्य बनने की प्रक्रिया में हैं। इसके महानिदेशक हैं नागोजी ओकोंजो-इवेला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी ढाका, बांग्लादेश की राजधानी है। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। बिम्स्टेक जिसका पूरा रूप बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्रेटरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन है। बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीप देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसमें नवंबर 2016 में बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल सदस्य थे। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। इस संगठन का उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और साझा हितों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने के लिए सदस्य देशों के बीच सकारात्मक वातावरण बनाना है। बैंकॉक घोषणा के तहत 1997 इस क्षेत्रीय संगठन को स्थापित किया गया था। आरंभ में इसमें केवल 4 सदस्य देश थे और इसे BISTEC अर्थात बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग संगठन कहा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताना है आपको। फ्रांस है, सिंगापुर है, मनिका है, बीजिंग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी एपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये सिंगापुर में स्थित है। एपेक के बारे में देख लेते हैं। तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग
प्रशांत रिम में 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है जो पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। 1980 के दशक के मध्य में शुरू किए गए आसियान के पोस्ट मिनिस्ट्रियल सम्मेलन की श्रृंखला की सफलता के बाद एपेक की शुरुआत 1989 में हुई थी। एशिया प्रशांत प्रस्ताव की बढ़ती अन्योन्याश्रयता और अन्य भागों में क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉकों के आगमन के जवाब में दुनिया के इसका उद्देश्य यूरोप से परे कृषि उत्पादों और कच्चे माल के लिए नए बाजार स्थापित करना है। सिंगापुर में मुख्यालय है। अपेक को एशिया प्रशांत क्षेत्र में उच्चतम स्तर के बहुपक्षीय ब्लॉकों और सबसे पुराने मंचों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। चीन गणराज्य को छोड़कर सभी एपेक सदस्यों के सरकार के प्रमुख, जिसका प्रतिनिधित्व चीनी ताइपे के नाम से आर्थिक नेता के रूप में एक मंत्री स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुख्यालय से संबंधित जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी मुख्यालय थे सभी मैंने आपके लाया, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर किएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।